नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे रोज़ प्लांट के बारे में कुछ बातें करूंगी। तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बना के एक आपको दूं ताकि आपको इसमें डिटेल से बता सकूं और आप फिर अपनी मन मर्जी से उस पर काम कर सकें। तो उससे पहले दोस्तों मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये गुड़हल की जो कटिंग लगाई थी, ये नई नई पत्तियाँ बड़ी हो गई हैं। और उस दिन मैंने ये कटिंग तो पत्तियाँ तो दिखाई थी, बट मैं ये रूट्स दिखाना भूल गई थी। तो ये देख रहे हैं आप, ये रूट्स भी दिख रही हैं। तो अब ये किसी भी इसको मैं पोट में शिफ्ट कर सकती हूँ। तो अभी तक तो मैंने इसको किया नहीं है, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनको ज़रूर शिफ्ट कर दूँगी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे गुलाब के प्लांट के बारे में कुछ बात करूँगी। जैसे कि मैंने गुलाब की केयर कैसे करनी है उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस आपको बताया था। तो दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि जैसे जो इंग्लिश रोज़ होते हैं उनकी कटिंग के थ्रू उनको लगा सकते हैं, और कुछ का मानना है कि उनको नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, जो हम नर्सरी से ज़्यादातर ख़रीदते हैं वो तो सब ग्राफ्टेड ही होते हैं। तो आज मैंने इस बारे में अपनी सिस्टर इन लॉ से बात की। तो हालांकि वो बहुत ही बिज़ी रहती हैं, उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। क्योंकि वो जॉब भी करती हैं और घर का काफ़ी सारा काम भी वो खुद देखती हैं, तो इतनी बिज़ी रहने के बावजूद भी उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया। तो फिर मेरा मन किया कि मैं आपके साथ भी वो सब शेयर करूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने उनको बताया कि मैंने हिमाचल में बहुत सारे घरों में, जैसे कि आप जानते हैं हिमाचल एक ठंडी जगह है, तो इंग्लिश रोज़ देखे। और मैंने कईयों को पूछा भी कि ये कैसे ग्रो किए हैं, तो उन्होंने बताया ये कटिंग के थ्रू लगाए हैं। तो हो सकता है जैसे जो रोज़ प्लांट है इसको लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उसमें ज़्यादा अच्छे से ये रहता है, बहुत गर्मी इसको पसंद नहीं होती। तो इसलिए क्लाइमेट वहाँ का इनको सूट करता है, जहाँ बड़े अच्छे से ये ग्रो करते हैं। और वहाँ पे तो लोग इनकी ज़्यादा केयर भी नहीं करते, तो भी ये चलते रहते हैं। और चाहे तो गर्मी का वहाँ मौसम हो और उन्होंने बाहर धूप में लगाए होते हैं, जहाँ पॉट में लगाए होते हैं, तो वहाँ पे तो पूरा दिन ये धूप में ही रहते हैं, तो भी अच्छे बने रहते हैं। तो चूँकि मैं आपको पुराने वीडियो में जैसे मैं बता चुकी हूँ कि क्लाइमेट का इन पे बहुत ज़्यादा असर होता है, तो ये तो रही क्लाइमेट की बात। तो दोस्तों, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया कि जैसे जो गुलाब की कटिंग होती है, गुलाब की ही कटिंग नहीं, किसी भी चीज़ की आप कटिंग ले लीजिए और किसी अच्छे से रूटिंग हार्मोन लगा के आप उसको ग्रो करें, और उनमें काफ़ी टाइम लग सकता है और कुछ में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो जो भी प्लांट जो कटिंग के थ्रू ग्रो होता है, जैसे उसमें रूट्स आ जाती हैं, तो वो कटिंग से ही लग जाता है। तो चाहे तो आप इंग्लिश रोज़ की कटिंग ले लीजिए, चाहे तो आप देसी रोज़ की कटिंग ले लीजिए। देसी रोज़ तो खैर आप जानते ही हैं, अच्छे से चलते ही हैं। तो दोस्तों, जानकारियाँ भी सबकी अलग अलग हो सकती हैं। उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया कि अगर हम जैसे कटिंग के थ्रू लगाते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के लिए 10 कटिंग या 15 कटिंग्स इतनी लगा सकते हैं, और वो ज़्यादा टाइम भी ले सकती हैं।
और जो कमर्शियल तौर पे होता है वो लोग चाहते हैं कि उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और कम टाइम लगना चाहिए और क्योंकि उनको तो सेल करने होते हैं तो वो उस पर्पज़ से ये सब चीज़ें देख के लगाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग तो फिर जो कमर्शियल तौर पे लगाते हैं तो वो ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि बहुत सारी उनके जो प्लांट्स जैसे 8, 10 या 12 नहीं, उनके तो ढेरों प्लांट्स जो एक साथ जल्दी से तैयार हो जाएं। तो फिर वो ग्राफ्टिंग का तरीका अपनाते हैं, उससे कि ग्राफ्टिंग से बहुत जल्दी तैयार होते हैं और जो कटिंग है, कटिंग से काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक तो ये रीज़न रहा। तो हालांकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने गुलाब पे कोई काम नहीं किया है, तो फिर भी उनको काफ़ी नॉलेज है। तो उन्होंने मुझे ऐसे समझाया जैसे अनार की कटिंग लगाते हैं तो वो एकदम से फ्रूट देने लगता है, तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं अनार पे। उसी तरह से उन्होंने कहा कि मंजू आप भी इसकी कटिंग लगाइए। और फिर जैसे कि मेरे यहाँ गर्म क्लाइमेट है तो इसके रिज़ल्ट क्या रहते हैं, तो फिर आप ये बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कोई इसकी जैसे कटिंग नहीं है इंग्लिश रोज़ की, क्योंकि अभी तो इन पे जैसे मेरे यहाँ ये खूब सारी कलियाँ आ रही हैं और ये फ्लावर्स भी लग रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो फिर मैं अभी तो मैं कटिंग नहीं करना चाह रही। तो अगर आप लोगों के पास जैसे कटिंग है तो आप अपने वहाँ लगा सकते हैं इनको, और ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप कर सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और उन्होंने कहा कि जैसे हम कटिंग लगाते हैं तो आप ये मत सोचो कि एक ही अगर प्लांट की हम 8, 10 या 20 कटिंग लगाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि जो हमने कटिंग लगाई है सेम फ्लावर वैसे ही आएगा। क्योंकि जैसे हम उन्होंने बताया कि सपोज़ करो हम 7 या 8 अपने माँ बाप के बच्चे हों, तो कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता और प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। और कईयों में कुछ फ़र्क होता है, कई जो आपने कटिंग ली है उस तरह के भी हो सकते हैं और कुछ में थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो सकता है, डिफरेंट तरह के भी हो सकते हैं। तो उन्होंने इतने अच्छे से मुझे समझाया कि उनकी मुझे बात काफ़ी हद तक समझ में आ गई और फिर मेरा मन किया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो दोस्तों एक तो ये रीज़न है कि जो नर्सरी वाले हैं वो बहुत सारे उनको ढेरों जैसे इसके प्लांट्स चाहिए होते हैं और जल्दी चाहिए होते हैं, तो वो ग्राफ्टिंग के थ्रू इनको लगाना पसंद करते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि जैसे आप घर में लगाना चाहते हो तो फिर आप कटिंग से लगा सकते हो, क्योंकि आपको तो थोड़े से प्लांट्स चाहिए होते हैं और लंबा टाइम भी लग जाए तो कोई बात नहीं, और उनमें से कुछ चले ना चले तो भी कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये सब बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी गुलाब के ये प्लांट के बारे में। तो उन्होंने बताया कि हिमाचल में हो सकता है ज़्यादा अच्छे वो कटिंग से जो उनके रिज़ल्ट्स रहते हैं गर्मियों में भी, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो वहाँ पे प्लांट्स बहुत अच्छे से रहते हैं। और क्लाइमेट का तो क्योंकि मैं पहले भी आपको बता ही चुकी हूँ, तो इसलिए दोस्तों आप एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें, आप इंग्लिश रोज़ की कटिंग ज़रूर लगाएं और आप रूटिंग हार्मोन्स उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके क्या रिज़ल्ट रहते हैं फिर आप मेरे साथ भी शेयर करें। और कि जैसा आप सीख रहे हो मैं भी उसी तरह से सीख ही रही हूँ। तो सीखने की ऐसा है कि कोई एक लिमिट नहीं है कि हमने यहाँ तक सीखा हमें सब आ गया। हमें हर रोज़ नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। जैसे कुछ आप मुझे बताओगे मैं आपसे सीखूंगी और कुछ मैं आपको बताऊंगी आप मुझसे सीखोगे। तो दोस्तों मुझे ये ही आपसे शेयर करना था। जिन भाई बहनों को मेरे गुलाब के में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिनके पास इंग्लिश रोज़ बहुत सारे हैं, अगर वो ज़्यादा प्लांट्स बनाना चाहते हैं
तो ग्राफ्टिंग के लिए जैसे मैंने उनको बताया कि देसी गुलाब भी वो तैयार कर सकते हैं, प्लांट्स तैयार कर सकते हैं और फिर बाद में उनमें ग्राफ्टिंग कर दें और कुछ एक वो इनकी कलमें लगा दें। तो दोस्तों जो फिर रिज़ल्ट रहेगा तो आपके सामने ही रहेगा और फिर आप मेरे साथ भी शेयर करें। अगर मुझे कहीं से कटिंग मिलती है जहाँ फिर क्योंकि जो मेरे इस पे तो अभी बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं सब पे, ये देखिए आप, तो इसलिए मैं इनको अभी काटना नहीं चाह रही। अब ये भी देखिए, ये भी आ रही हैं, ये देखिए आप, ये आ रही हैं, ये आ रही हैं, तो इसलिए मैं इनको अब काटना नहीं चाह रही। और ये देखिए, ये आ रही हैं। तो क्योंकि इस टाइम जो मैंने आपको बताया था कि गुलाब की जो क्वालिटी होती है तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो छोटे साइज़ का होता है, रंगत भी कुछ डिफरेंट होती है। तो आप जब सर्दियाँ आएंगी तो बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी भी होगी। तो दोस्तों जो मैंने बातें बताई हैं मैं होप करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी और आप समझ गए होंगे। और इसी तरह से उन्होंने मुझे बताया कि जैसे बीज से हम ग्रो करते हैं तो उसमें तो बहुत ही अच्छे तरह के गुलाब नहीं आते हैं, बहुत ही, एक तो बीज पहले लगते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से लगते हैं, और अगर लगते भी हैं तो पहले तो प्लांट्स की ग्रोथ होने में बहुत टाइम लगता है और वो फूल अच्छे नहीं होते, वो अच्छी क्वालिटी के बिल्कुल भी नहीं होते वो। तो कटिंग से अच्छे आ सकते हैं पर आप बोलो अगर बिल्कुल सेम वैसे आए तो ऐसा नहीं। तो क्योंकि वो जैसे उन्होंने मुझे उदाहरण बताया कि एक माँ बाप की अगर 5-7 औलाद होती हैं तो सब अलग अलग होती हैं, प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल सेम नहीं होगा पर कुछ थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा। तो दोस्तों होप करती हूँ जो मेरे भाई बहन रोज़ की कटिंग लगाने के शौकीन हैं और जहाँ जानकारी चाहते हैं तो उनको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज जो भी मैंने ये बात बताई है तो वो मैंने जो मुझे नॉलेज मिला है वो अपनी सिस्टर इन लॉ से मिला है, तो मैंने उसी आधार पे आपसे बात की है। ठीक है दोस्तों, अगली बारी फिर मैं किसी नए प्लांट के बारे में बात करती हूँ और धन्यवाद दोस्तों।